यहाँ क्या कर रही हो तुम? हम कुदरत अंकल के इलाज के लिए जरूरी सामान लेकर आए थे, बस वही रख रही थी। कुदरत अंकल नहीं, कुदरत साहब कहोगी। डॉक्टर ढूंढ के लाने का मतलब ये नहीं कि अपनी हैसियत, अपना मकाम और हद भूल जाओ तुम। ये भी ना भूलो कि तुम इस घर में क्यों रह रही हो। याद रखो मेरी नजर तुम पर है। खुशामदीद डॉक्टर साहब, आइए। मेरा बेटा कुदरत तैयार है। ये जो मैंने आखिरी मुफ्त दिखाई, इसका सबसे अहम तरीका यही है कि मरीज की कमर और जमीन के दरमियान खला न रहे। मैं समझ गई सर। और जैसे मैंने कहा, सबको 10 बार करना होगा। सब समझ आ गया? दिलान, इज दैट क्लियर? आज तुम कुछ उदास लग रही हो। सब खैरियत है ना? क्या कुछ हुआ है? नहीं सर, बस जरा आज थक गई हूँ। चलो ठीक है, बाकी एक्सरसाइज को देखते हैं। हम जारी रखते हैं। बल्कि अगर आप शुरू से दोबारा दिखाएं तो मैं फोन में वीडियो बना लेती हूँ। ठीक है, जैसा तुम चाहो। तो पहली मूवमेंट से शुरू करते हैं। हाँ, तो ये सारी एक्सरसाइज थी। मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। अच्छा किया। मेरी जरा हेल्प करना, कुदरत साहब को सीधा करते हैं। मैं कर लूंगा। सलाम डॉक्टर मतीन। वालेकुम अस्सलाम। ट्रीटमेंट कैसी चल रही है? बहुत अच्छी। सर आप थोड़ी देर बैठिए ना, चाय वगैरह पी लें। बिला वजह मत रोको इन्हें, इन्हें काम होगा। मैं भी यही कहने वाला था। काम है, निकलना होगा। बाद में मिलते हैं। अगर बाबा के बारे में कोई भी बात हो तो आपके पास मेरा नंबर है, मुझे कॉल कीजिएगा। मेरी बीवी हमेशा दस्तयाब नहीं हो सकती। ठीक है। यहीं रुको तुम, मैं छोड़ के आता हूं इनको।
ख्याल रखिएगा। मतीन सर, हम बात नहीं कर पाए। इसरा मैडम कैसी हैं? वो ठीक है। इसरा मैडम मतीन सर की मंगेतर हैं। मेरे लिए वो भी बहुत काबिल कदर शख्सियत है। उनकी बर्थडे के लिए जो नेकलेस लिया था उन्हें कैसा लगा? हाँ हाँ, उसे बहुत पसंद आया। मैं चाहता था कि तोहफा कुछ बामायने सा हो। लेकिन मैंने इतनी मेहनत से लिखा हुआ वो नोट खो दिया। लगता है कहीं वो गिर गया है। वाकई में वो नोट न जाने कहां कहां पहुंच गया होगा। और उसे पढ़कर लोग क्या कुछ समझ गए होंगे। इजाजत दीजिए मुझे, मैं अब चलता हूं। बहुत शुक्रिया सर। गुड बाय दिलान। ओह, गुड बाय डॉक्टर साहब। गुड बाय। अस्सलाम वालेकुम बरान भाई। तुमने मुझे वजाहत क्यों नहीं दी थी? मैं शायद गलत वक्त पर आ गया हूं यहाँ। करीम साहब, आइए अंदर तशरीफ रखें। क्यों नहीं बताया था मुझे? तुमने पूछने की कोशिश ही नहीं की। बस जो दिमाग में आया वो सोच लिया और उसके बाद कसूरवार ठहरा दिया मुझे। बहुत अफसोस है। एक छोटी सोच के मालिक हो तुम बारान कराबे। अब शर्मिंदा होने के बजाय उल्टा मुझसे ही पूछ रहा है कि मैंने उसे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया। मैंने किसी को जज नहीं किया, जो देखा उसका रद्द अमल था बस। अगर तुम मुझे शुरू से सब बता देती तो इस सब की जरूरत ही ना पड़ती। मैं बता देती। अगर मैं बता भी देती तो क्या फर्क पड़ता? तुमने तो पहले ही फैसला कर लिया था। मेरा रिएक्शन बेसबब नहीं था। शायद कोई और हालात होते तो मैं तुम्हें दुरुस्त कहती, लेकिन इस घर ने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि मैं ही गलत हूं। मैं जितना अच्छा करने की कोशिश करूं तब भी कसूरवार मैं ही हूं। हर कोशिश, मेरा हर अमल गलत ही होता है। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा इंसाफ करने की कोशिश की है, हमेशा। लेकिन इस बार नहीं। इस बार तुमने सीधा मेरी इज्जत और मेरे किरदार पे वार किया है, खासतौर पर मतीन सर के साथ। तुम्हारा सलूक इंतहाई शर्मनाक था।
तुम्हारा रवैया और बातें भी। उनके सामने तुम मुझ पर ऐसे काबू रखते हो जैसे मैं कोई आजिज और बेबस सी औरत हूं, ऐसा ही है ना? उनके साथ भी गैर इखलाकी रवैया रखा, लेकिन क्यों? क्यों? आखिर इस सब की क्या वजह है? बताओ, क्यों उनसे हसद करते हो तुम? वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।